हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एएसओ सीएसएस की जो सैलरी होती है वो फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाती है, और जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होती है, और जो सैलरी में डिफरेंस है वो कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने मार्च मंथ की सैलरी ली है। अगर मैं मेरा बताऊँ तो मैंने जो था 12 जुलाई 2023 को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे जो है मैंने मार्च 2024 की सैलरी स्लिप ली है। तो ये कुछ सैलरी स्लिप है जिसमें देखिए आप बेसिक पे जो है 44,900 है। तो अगर इसको देखें तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि सारा कुछ इसमें डीए जो है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डीए ऑन टीपीए ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस कैसे ऐड ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद टीए जो होता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको देखें तो जो डीए होता है, डीए जो है अभी अपना वो बेसिक का जो है अपने पास वो 50% है। बेसिक का जो है 50% है। तो डीए ऐसे आ जाएगा। तो 44,900 को अगर 50% निकाले तो अपने पास आता है 22,450। तो डीए आ जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो एचआरए देखें तो एचआरए जो है अभी मतलब अभी तो 30% चल रहा है, लेकिन मार्च में जो था ये 27% था। तो एचआरए देखें तो ये जो होता है बेसिक का 27% होता है, लेकिन अभी जो है करंट में ये जो है बेसिक का 30% है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो बेसिक का 27% होता है अपने पास 12,123। उसके अलावा टीए जो होता है ये डिपेंड करता है आपकी सिटी पर कि आप एक्स सिटी में हो या फिर वाई या जेड सिटी में हो। तो अगर एक्स सिटी का देखें तो ये जो होता है अपने पास 3600 होता है। उसके अलावा डीए ऑन टीपीए क्या होता है, इसका हाफ होता है, मतलब 50% होता है डीए ऑन टीपीए। तो इस तरह से अगर इनका टोटल कैलकुलेट करें तो अपने पास ग्रोस जो आती है, इसको ग्रोस बोला जाता है, तो ग्रोस जो आती है अपने पास 84,873 आती है। उसके बाद अगर एनपीएस कंट्रीब्यूशन देखें तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो होता है ये अपने पास होता है बेसिक प्लस डीए का 10%। तो बेसिक प्लस डीए का 10% जो होता है अपने पास एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है। और आज भी अपने पास एनपीएस एक यूपीएस आया है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम करके कुछ आया है। तो उसमें भी क्या रखा है, आप या तो एनपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं या फिर यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये जो है 2025 से इम्प्लीमेंट होगी, तो आप इनमें से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी तो बोल रहे हैं कि यूपीएस ज़्यादा सही रहेगा आपके रिटायरमेंट के बाद। अगर देखें इसकी स्कीम्स देखें तो उस हिसाब से तो यूपीएस सही रहेगा। तो एनपीएस जो है वो अपना अगर इधर से देखें तो बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। तो अपना जो एनपीएस आएगा वो 6735 होता है। और वहीं अगर इसमें देखें तो गवर्नमेंट जो होती है पहले तक जो थी 14% कॉन्ट्रीब्यूट करती थी। तो गवर्नमेंट का जो था 14% 14% जो था गवर्नमेंट का होता था। उसके अलावा अपना जो होता था 10% होता था बेसिक प्लस डीए का। लेकिन अभी इसको क्या करा है, यूनिफाइड पेमेंट वाले में, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम वाले में इसको 18.5 के आसपास कर दिया है। वो बाद में इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स जो है अपना 4790 कटता है। और उसके अलावा ये दोनों आपके कटेंगे ही। तो ये हो गया। उसके बाद जो है अपना टोटल क्या होता है डिडक्शन, ये तो है अपना, ये तो क्या है अपना एनपीएस में चला जाएगा। इसके अलावा जो टोटल डिडक्शन अगर देखें तो 12,235 का होता है। तो इस तरह से देखें तो अपनी जो टोटल जो होती है अपने को मिलती है इन एंड जो सैलरी होती है वो होती है एएसओ सीएसएस की 72,638 सैलरी होती है। ठीक है। तो अब अगर इधर देखें तो ये जो है अपना ये पे लेवल जो है अपना 7 है, और ये जो होता है इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स अगर देखें तो 4400 ग्रेड पे में क्या होता है, पहला जो होता है अपने पास उसमें होता है 44,900। 44,900 के बाद देखें तो जब इंक्रीमेंट होता है आपका उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब अपनी इंक्रीमेंट हो जाती है सैलरी तो वो अपन देखते हैं इंक्रीमेंट के बाद क्या सैलरी स्लिप होती है। तो ये जो है आपकी इंक्रीमेंट के बाद सैलरी स्लिप होती है। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट जब आपका लगता है तो आपका ग्रेड पे जो होता है 4400 होता है, और उसके बाद इंडेक्स जो होता है वो आपका 2 हो जाता है। तो उस इंडेक्स में क्या होता है आपका बेसिक पे 46,200 हो जाता है। तो अब अगर कैलकुलेट करें अपनी जुलाई की सैलरी जो है उसको कैलकुलेट करें तो डीए वापस से निकालें तो डीए तो क्या है बेसिक का 50% है। तो इस तरह से आपका 23,100 ये आपका डीए आ जाएगा। उसके अलावा एचआरए निकालें तो एचआरए जो है वो 30% हो चुका है अभी।
तो HRA जो होगा बेसिक का 30% हो चुका है, तो वो आएगा 13,860। तो अब अगर देखें तो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब कि अपने को क्वार्टर लेना सही होता है, या फिर अपन क्या लें, क्वार्टर की जगह बाहर रूम ले ले तो वो बेस्ट होता है। तो अगर वैसे देखें तो क्या होता है कि बाहर अगर अपने को 10,000 में भी मिल रहा है तो उससे तो बेस्ट ही है। तो बाहर लेना, रूम लेना सही है। तो उसमें क्या होता है, अपनी सेविंग हो जाती है कुछ रुपए की, तो वो सही रहता है ज़्यादातर। तो क्वार्टर एक टाइम के बाद लेना ज़रूरी भी होता है कि भाई फैमिली हो जाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो टीए जो अपना एक सिटी के हिसाब से 3600 रुपये, और उसका आधा डीए ऑन टीपीए। तो अब अगर देखें तो अपनी सैलरी यहाँ पे देखिए 88,560 हो चुकी है। तो ये जो बता रहा हूँ मैं न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 88,560 हो चुकी है, ये जो है ग्रोस। तो पहले अगर देखें अपनी सैलरी जो थी, पहली जो सैलरी थी वो अपने पास थी 84,873, 84,873। अब इसका अगर डिफरेंस कैलकुलेट करें तो डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें कि भाई कितनी अपने पास इंक्रीज़ हुई है, तो अपने पास टोटल इंक्रीज़ हुई है 3600, ये 3687 अपने पास इंक्रीज़ हुई है। वैसे इंक्रीज़ तो कम होनी चाहिए थी, क्योंकि अब अपना जो HRA जो है वो 27 से 30% हो गया, तो 3% उसका भी लगा है इसमें। तो अब देखें तो ये इतना हो चुका है। उसके अलावा अगर देखें तो NPS जो है अपना कंट्रीब्यूशन उतना का उतना ही रहेगा। NPS कंट्रीब्यूशन जो था अपना थोड़ा सा बढ़ा है शायद, हाँ थोड़ा सा बढ़ेगा NPS। पहले अपने पास था 6735, क्योंकि NPS जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, बेसिक प्लस DA का कितना होता है 10%, तो वो अपने पास आ जाएगा 6930। ये अपना थोड़ा सा बढ़ गया है 10%। उसके अलावा इनकम टैक्स देखें तो पहले जो अपने पास इनकम टैक्स था वो था 4790, और अब जो अपने पास इनकम टैक्स है वो है 5436, तो इसमें भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो इसके अलावा देखें ये जो दोनों है ये सेम रहेंगे। तो अब देखें तो पहले जो था अपने पास टोटल डिडक्शन हो रहा था 12,235, और अब जो हो रहा है अपने पास 13,076। तो अब देखें इसमें डिफरेंस तो लगभग 800 के आसपास जो अपना बढ़ा है, लगभग 800 के आसपास जो अपना डिडक्शन बढ़ा है। तो अब देखें सैलरी तो अपनी कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 75,484, और पहले जो अपनी सैलरी कितनी थी 72,638। तो पहले जो सैलरी थी वो थी अपने पास 72,638। तो अब इसका डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस जो आता है वो बताता हूँ मैं आपको। तो ये आ रहा है अपने पास 2846 रुपये। तो इससे पता लगता है कि मतलब एक जो अपना इंडेक्स अगर बढ़ता है तो उसमें लगभग 2800, लगभग मान के चले तो 3,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। तो ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी क्या होता है बेसिक पे इंक्रीज़ होता है, तो उसमें लगभग ये मान के चले कि टोटल सैलरी में आपका 3,000 के आसपास जो है चेंज आएगा। तो 3,000 आप मान के चलते हैं। तो ये जो थी अपने पास ASO CSS की सैलरी स्लिप थी, और ये जो है आपके लिए मोटिवेशन भी है कि एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो आपको मेहनत जो है आपकी डबल कर देनी है। आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी अपनी मेहनत में, क्योंकि आपको फाइनल जो है आपका क्या है, मोटिवेशन यही है कि सैलरी जो है ASO CSS की जो सैलरी है वो आपके पास अराउंड 80,000 के आसपास रहती है। तो आपका ये सबसे अच्छा मोटिवेशन है कि आपको जो है इस सैलरी को लेना है और आपको ASO CSS की पोस्ट लेनी है। तो आप सभी को मेहनत करना है और लगे रहना है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।